नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो एक बार पुनः दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए कक्षाएं दी जाती हैं। उसी श्रृंखला में हम पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा यानी टीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश 2003 के मॉडल पेपर को लेकर के, जहां से कई सारे प्रश्न हम सभी लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। आप में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। आप सभी लोगों को फटाफट से अपना उत्तर करना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके सहयोग से हुई थी? तो इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर दे रहे हैं विकल्प 3, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने मिलकर के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में की थी। और कब की थी, किस सन में की थी, आप सभी को बताना है, और किस शहर में हुई थी इसकी स्थापना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। क्या होगा सही उत्तर? आप लोग अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 3, तो राइट होगा। यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। किससे आरंभ होती है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1, यानी लक्ष्मीपुरा से नवीन रिपोर्ताज की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। किस सन में हुई है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, हरवंश राय बच्चन। जूठन किस प्रकार यानी किसकी आत्मकथा है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत विजय का खुमाड़ रासो। तो किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? आपका आंसर आ रहा है विकल्प 3, जगनिक का परमाल रासो, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। किसके समकालीन थे कबीरदास? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3, सिकंदर लोदी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? सुंदरदास, दादू दयाल, मलूक दास, कबीरदास। क्या होगा आपका आंसर? जवाब दिया है आपने विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। यानी हरडे वाणी और अंगवधु ये दादू दयाल की वाणी का संकलन है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा। किसकी रचना है जिंदगी नामा? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3, कृष्णा सोबती, तो बिल्कुल सही होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है मीराबाई की मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो मीराबाई की मलाल ये रचना किसकी है? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी मीराबाई, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य। किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 विठलनाथ, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, नाभादास, नंददास। किसकी रचना है तत्वदीप निबंध? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 वल्लभाचार्य, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपा जीवा उपन्यास ये किसने लिखा है यानी किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर। किसका है उपन्यास रूपा जीवा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 लक्ष्मी नारायण लाल, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। कौन सा उपन्यास है अमृत राय का? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 बीज, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद, निराला, कविराज गोपीनाथ, शरतचंद्र। तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 यानी मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसकी है? कविराज गोपीनाथ जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय, सत्यदेव परिव्राजक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। किसकी कृति है लोहे के दीवार के दोनों ओर? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 यशपाल, तो सही माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल सही होगा। ये कथन किसके संबंध में है? डॉक्टर रामविलास शर्मा के, जिसमें कहा गया है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। किसकी रचना है जंगल के जीव? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 श्री राम शर्मा, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। किसकी रचना है कहरनामा? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 4 मलिक मोहम्मद जायसी, तो सही होगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कवितावली किसकी रचना है? लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन दास। तो किसकी रचना है कवितावली? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 रामचरण दास, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है पद्यात्मक भावभूमि पर
श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा इसका उत्तर? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, ठाकुर जगमोहन सिंह सही माना जाएगा। यानी कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न उपन्यास किसने लिखा है? ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। आप सभी अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 3 तो सही होगा। यानी कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्ज़ापुर से। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। किसकी रचना है अरस्तु का काव्य शास्त्र? आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 डॉक्टर नगेंद्र तो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। किसकी रचना है सन्यासी? आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर किया है विकल्प 4 इलाचंद्र जोशी तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यह सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। कौन विख्यात है भाषा के जादूगर के रूप में? तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 1 यानी कि शिवपूजन सहाय तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। किसका गीत नाट्य है उत्तर प्रियदर्शी? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 अज्ञेय तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य। किस विधा की रचना है अर्धकथानक? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 आत्मकथा तो सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है ये अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसकी रचना है कविता के नए प्रतिमान? इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी डॉक्टर नामवर सिंह तो सही होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। यानी कौन सी रचना नहीं है धर्मवीर भारती की? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 सूर्य का स्वागत। ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। और आप सभी को बताना है ये रचना है किसकी? सूर्य का स्वागत। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आर्शीवाद। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? और ये क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है कई बार और टीजीटी में भी पूछा गया है। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 3 यानी आशीर्वाद सही माना जाएगा और बाकी सारे इसके रूप गलत हैं। फिर है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। किसका पर्यायवाची है महाश्वेता? तो आप सब अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 2 यानी सरस्वती
महाश्वेता का पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। किसका वास्तविक नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। तो आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन का विकल्प 1 बाबा नागार्जुन, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। किसने कहा है तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 2 सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। क्या होगा आपका उत्तर? आंसर कर रहे हैं आप सभी विकल्प 3 मुंशी प्रेमचंद, तो सही होगा। यानी दामुल का कैदी ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सोजे वतन कहानी संग्रह किसका है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ है? 1934, 1929, 1939, 1937। कब प्रकाशित हुआ है पहला कहानी संग्रह जैनेन्द्र का? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी 1929 में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित होता है। और वो कहानी संग्रह कौन सा है आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? फटाफट से देना है। आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा। यानी कीर्ति पताका रचना विद्यापति की जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। फिर आपका क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी पीजीटी और टीजीटी में लगातार कई बार पूछा गया है, दोनों जगह। आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 2 यानी सुंदरदास, तो बिल्कुल सही होगा। ये निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, शास्त्रज्ञ माने जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। किसकी रचना है चित्रावली? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 उस्मान, तो सही माना जाएगा। और कमेंट करके बताना है अनुराग बांसुरी रचना किसने लिखी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। किसको कहा जाता है जातीय कवि भक्तिकाल में? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 गोस्वामी तुलसीदास, तो राइट आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है लोकमंगल का कवि, लोकनायक कवि किसे कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गीतावली है, देखते हैं, मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। यानी गीतावली ये जो रचना है किस प्रकार की है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर किया है विकल्प 1 मुक्तक काव्य, तो सही माना जाएगा। और किसकी रचना है आप लोगों को बताना है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी। किसकी रचना है जुगलमान चरित्र? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी कृष्णदास, तो सही होगा। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, सूरदास, रहीमदास,
कबीरदास। किसकी रचना है रास पंचाध्यायी? तो रास पंचाध्यायी आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी रहीमदास तो सही माना जाएगा। वैसे रास पंचाध्यायी नाम से रचनाएं और भी लोगों ने लिखी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। किसकी रचना है अष्टयाम? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी देव कवि तो सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कलापी, तड़ित, विशिख, विचक्षण। मोर का पर्यायवाची कौन है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 कलापी तो सही माना जाएगा और कमेंट बॉक्स में बताना है तड़ित किसका पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन है उपत्यका का विलोम है? पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। क्या है उपत्यका का विलोम? आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प 3 अधित्यका तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी युक्त से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। क्या होगा आंसर? किसी युक्त से समर्थित की गई बात में वहाँ अलंकार कौन सा होता है? आपका उत्तर आया है विकल्प 4 काव्यलिंग अलंकार तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कला परिच्छेद के लेखक हैं? कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। किसकी रचना है कला परिच्छेद? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3 दंडी तो बिल्कुल सही होगा और कमेंट बॉक्स में बताना है काव्यादर्श किसका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? करुण, श्रृंगार, वीर, शांत। कौन सा रस है उत्तर रामचरितम में? आपका जवाब आया है विकल्प 1 करुण रस तो बिल्कुल सही होगा और कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र। इनमें से कोई नहीं। कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 राजा रुद्र सोलंकी तो बिल्कुल सही होगा और आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है रीतिकाल का एकमात्र वीर रस का कवि कौन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। किसकी रचना है गंगा लहरी? आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 2 पद्माकर तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विरह वारिस किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। किसकी रचना है विरह वारिस? फटाफट से आप लोगों को आंसर करना है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1 बोधा तो बिल्कुल सही होगा और कमेंट करके बताना है बोधा जी रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। फिर आपका क्वेश्चन है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है आलोचना पत्रिका के संपादक? तो आप सभी का आंसर आ रहा है विकल्प 1 यानी डॉक्टर नामवर सिंह तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध पुस्तक के लेखक हैं? श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा, रामचंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह। किसने लिखी है मगध पुस्तक? आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 श्रीकांत वर्मा तो सही होगा और आप सभी लोगों को बताना है केदारनाथ सिंह ये किस सप्तक के कवि हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल सही होगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। किसकी रचना है पृथ्वी कल्प? आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 2, यानी गिरजा कुमार माथुर, तो सही माना जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंधा युग गीत नाट्य किसने लिखा है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। कौन सा समास है मनमाना शब्द में? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, अव्ययी भाव समास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कतर ब्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। कौन सा समास है इसमें कतर ब्योंत? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प 1, द्वंद्व समास, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। कौन इसमें से नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, यातुधान, तो राइट होगा। और कमेंट करके बताना है कि यातुधान किसका पर्यायवाची है। फिर आपका क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द नहीं है? पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। कौन सा नहीं है इनमें पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द? तो आपका आंसर आ रहा है विकल्प 4, यानी कि नवीन, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है देवताओं का उपवन उसे क्या कहते हैं? नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर? देवताओं का उपवन उसे क्या कहा जाता है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, नंदन कानन, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है का अर्थ होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसके लिए क्या होगा सही अर्थ? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, यानी कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की। किस भाषा का शब्द है आपका ये कारतूस? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 3, फ्रेंच भाषा का शब्द है ये कारतूस। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया है? धारा 343(1), 343(2), 333(1), 334(1। क्या होगा सही उत्तर? आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1, यानी कि 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। कौन सा है पुल्लिंग शब्द? आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, बुढ़ापा, तो बिल्कुल सही होगा। और बाकी दया, निर्धनता, दुर्घटना ये सब स्त्रीलिंग हैं। फिर आपका क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण
निकल गई। कौन सा वाक्य है शुद्ध? तो आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 1 सही माना जाएगा, यानी कि मेरे प्राण निकल गए। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि छोटी ई यानी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन या व रा में होता है, यानी वहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 यण स्वर संधि, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी? आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 2 यानी विसर्ग संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। कौन सी है सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से पश्चिमी हिंदी की? तो आप लोग अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 1 यानी ब्रजभाषा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, यानी किसका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो सही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? ये भी उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है वैशाली की नगरवधु? आप सभी अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 3 यानी कि चतुरसेन शास्त्री, तो बिल्कुल सही माना जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन आपका है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। बहुत ही शानदार उपन्यास है हिंदी जगत का ये। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 1 यानी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है चित्रलेखा उपन्यास है, इसका प्रमुख विषय क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। किसका नाटक है शारदिया? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी जगदीश चंद्र माथुर, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। किसकी रचना है अंधा कुआं? आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 2 यानी लक्ष्मी नारायण लाल, तो सही होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम, चिंतामणि। किसकी रचना है भाषा भूषण? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 1 जसवंत सिंह, तो बिल्कुल सही होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। किसने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी है? इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आत्मबोध किसकी रचना है?
जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है आत्मबोध? फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है। आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 गुरु गोरखनाथ, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है हालात ए कन्हैया? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3 यानी अमीर खुसरो, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। किसका नाटक है लहरों के राजहंस? इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1 मोहन राकेश, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, सुरेंद्र वर्मा। कौन है इनमें से जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो आप सब इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 4 यानी सुरेंद्र वर्मा, तो सही होगा। और बाकी दिनकर, अज्ञे, पंत इन लोगों को मिल चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसकी पुस्तक है आलोचना की रस मीमांसा? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सटीक जवाब होगा। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है सही उत्तर इस क्वेश्चन का? कैदी की पत्नी रचना किसकी है? तो आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी रामवृक्ष बेनीपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है यानी किसने संपादित किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। किसका संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर? आप सभी लोग उत्तर कर रहे हो विकल्प 2 यानी श्याम सुंदर दास, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। यानी कि किसकी एकांकी है रुपया तुम्हें खा गया? तो आप सब अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 1 यानी भगवती चरण वर्मा, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। कौन सा है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य? आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 3 यानी कि करुणालय, तो बिल्कुल सही होगा। और ये किसने लिखा है करुणालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है चिदंबरा के रचनाकार हैं? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। किसकी रचना है चिदंबरा? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 यानी कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस रचना के ऊपर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन हैं? निराला, प्रसाद, गुप्त, हरिऔध। किसकी रचना है रविंद्र कविता कानन? और ये समीक्षात्मक ग्रंथ है रविंद्र कविता कानन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 1 यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को
हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने 2003 ईस्वी के प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश मॉडल पेपर को देखा, जिसमें कुल जो है उस समय 85 प्रश्न पूछे गए थे, जो सभी आपके सामने करा दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आखिर तक यानी कि अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।